हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से मतलब कि मंदिर से। और मंदिर मैंने साफ़ कर दिया था और सभी भगवान जी लोगों को नहला दिया था और उनको जिन भगवान को वस्त्र और आभूषण दे रखे उनके वस्त्र आभूषण सब बना दिया है। और कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें वस्त्र पहनाना थोड़ा मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो उनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने पहनाया अपने भगवान जी लोगों को तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ये जो दुर्गा माता की मूर्ति है इसमें मैंने लहंगा पहनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा जो है प्रारंभ हो गई, मतलब शुरू हो गई है। तो सावन का शुरुआत है, मतलब सावन का शुरुआत मतलब सावन चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को मेहंदी भी चढ़ाई है। और फ्रूट्स जो है ये मतलब आजकल एप्पल और जो नाशपाती है ये आ रहे हैं। तो जो भी नए फ्रूट्स आते हैं तो मैं अपने घर में सबसे पहले भगवान को चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ। नाश्ते में मैंने दही लिया है, एक आलू का पराठा लिया है और ये थोड़ी सी दाल बची हुई थी तो मैंने ये भी ले लिया। बस ब्रेकफास्ट करूँगी और ये लोग सब स्कूल जा रखे हैं। और उसके बाद मैं जो है मुझे फेवरेट लगता है ब्रेकफास्ट करते हुए सीरीज़ देखना। मैं मतलब जो एक्शन सीरीज़ होती है इस टाइप की सीरीज़ देखती हूँ। आप लोग क्या देखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं स्कूल ऑफ लाइज ये देख रही थी। और आज जो है मैं अपने नए कुकर में खीर बना रही हूँ, क्योंकि सावन के महीने में आप जितना खीर खाइए अच्छा होता है ऐसा कहते हैं। तो मैं नए कुकर में खीर बना रही हूँ और इसका रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें जो मैंने खीर बनाया था बहुत बढ़िया बनाया था। मतलब खीर तो बढ़िया बना ही था, मतलब बर्तन भी बहुत बढ़िया है। तो ये चावल मैंने भिगो के रखा था आधा घंटे पहले और उसके बाद फिर मतलब जो है खीर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मेरे राजमा उबल रहे थे, डिनर का टाइम हो रहा था तो राजमा मैं बॉईल कर रही थी इसमें। तो ये बॉईल करके फिर इसको रख देंगे। ये मेरा बन चुका था तो अब मैंने यहाँ पे जो है खीर बनाना स्टार्ट कर दिया। और खीर तो मैं आप लोग को खैर बता ही चुकी हूँ। तो मैं मेन जो है मेरा जो मेन है कि मैंने आप लोगों को बर्तन के बारे में बताना है। तो ये स्टील का है और बहुत बढ़िया है। तो यहाँ मतलब आप लोग ले सकते हैं इसे। आप ये जो है मैंने घी में बनाया और ये जो बचा हुआ घी है इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। तो मैंने देखिए आप देख सकते हैं कि घी में ही पूरे चावल को फ्राई किया है। और कम से कम भी 2 से ढाई घंटा लगता है हमारा खीर बनने में। मतलब कि मम्मी जी भी जैसे बनाती है और हम लोग भी मम्मी के जैसे जितना टेस्टी हमारा खैर नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश वही करते हैं। तो 2 से ढाई घंटा हमारा खीर बनने में लग ही जाता है। तो यहाँ पे जब चावल भुन जाता है अच्छे से तो मैंने यहाँ पे मतलब ये खीर नहीं दूध डाल दिया है और दूध डाल के अच्छे से पकाने के लिए रख दिया। और इस तरह से आप अगर ना कोई करछी या कुछ भी रख दीजिए या फिर अंदर डाल के रख दीजिए तो आपका जो दूध या पानी जो भी आप पका रहे हैं वो कभी भी बाहर नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने अब इसका टाइमर सेट कर दिया है और मतलब जो फ्लेम भी है वो भी सेट कर दिया। 300 में बनेगा कम से कम पहले मतलब 1 से 1.5 घंटे बनेगा। उसके बाद दोबारा से फिर मैं इसको और आधे घंटे का टाइमर लगाऊंगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने कट करके रख दिया है और इलायची तो हम लास्ट में पीस के लगाएंगे। तो खीर हमारी रेडी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने इसमें नारियल का बूरा भी डाला है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थिकनेस देखिए अब हमारी खीर की, और देखिए टेस्ट भी मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ है। तो आगे आप लोग खुद बना के देख सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह से खीर बनाते होंगे उनको पता ही है कि इस तरह के बने हुए खीर बहुत टेस्टी होते हैं। जो आप लोग खूब दूध काट के बनाते हैं या खूब मतलब टाइम लगा के बनाते हैं, खीर को कभी भी उबाल के सीटी देके मत बनाइएगा। और यहाँ पे जो है अब मैं भगवान के भोग के लिए बर्तन तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार खीर बन रहा है सावन के महीने में। तो इसलिए पहले भगवान जी को ही भोग लगेगा, उसके बाद फिर हम खाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में कोई नई चीज़ आए या कोई नया चीज़ बने और भगवान जी को भोग न लगे, है ना। तो भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं बैठी थी सिया के साथ, ये अपनी अलमीरा जो है सेट कर रही थी। तो इसमें इसको एल्बम मिली थी तो उसमें से फ़ोटोज़ निकाल के दिखा रही थी मुझे अपने पापा की फ़ोटो। ये तब की है जब ये पढ़ते थे, इनके कॉलेज टाइम की फ़ोटो है ये। और बहुत सारी ऐसे फ़ोटोज़ है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शायद टूर पे गए होंगे, ये तब की इनकी फ़ोटो है।
तो देखिए वही देख के हंस रही थी। और ये हमारे शादी की फ़ोटो है, शादी की यानी कि शादी के बाद जो कथा हुआ था ना, कथा वथा होता है ना, उसकी फ़ोटो है, ये कथा होता है तो वहाँ तब की फ़ोटो है, नेक्स्ट डे की। और ये जो है सिया हो चुकी थी और इस टाइम ये 3 मंथ्स की थी। और मेरी सिस्टर की पोस्टिंग, सबसे छोटी वाली सिस्टर थी, वो पोस्टेड थी तब अमृतसर में, तो उसके यहाँ हम जाते थे जब भी देहरादून से पठानकोट स्कूल जाते थे। मतलब पठानकोट में हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे, तो वहीं पे हम लोग जाते थे। तो बीच में क्योंकि जो है अमृतसर पढ़ता था तो अपनी सिस्टर से मिलते हुए जाती थी। और ये देखिए पापा और बेटी की फ़ोटो हर जगह, बेटियां जो है बहुत लाडली होती है अपने पापा की। और ये देखिए दोनों बहनें कितनी प्यारे लग रही है, दोनों बिल्कुल साथ साथ के, इसलिए दोनों जो है एक साथ ही रहती थी, एक साथ ही खेलती थी। और ये है इसके फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर, जिसमें कि बहुत ही क्यूट सी लग रही है। और ये ड्रेस मेरी मम्मी और सिस्टर लेके आई थी इसके लिए। तो ये देखिए ये सारी फ़ोटोज़ उसकी गिफ्ट के बीच में बिठा के उसके मामा ने इसकी फ़ोटो खींची थी। बहुत ही प्यारी जो है इसकी पिक्चर आई थी। ये पुरानी यादें होती है तो मतलब हमेशा ही अच्छी लगती है इस तरह के ना। और ये इसका मेडल है, इसने गेम्स में रेस में जी मिला था उसको सेकंड पोजीशन में। तो यही सब है उसकी स्कूल की फ़ोटोज़, ये सब मैं देख रही थी, थोड़ा कभी टाइम मिलता है तो ये सब हम लोग करते हैं। और यहाँ पे एक और फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी, ये ब्लूमिंग बर्ड स्कूल की हमारी फ़ोटो है। यहाँ पे इसमें तो मैं पढ़ाती थी तो इसको अपने साथ ही लेके जाती थी, तो फिर वहाँ पे टीचर्स इसको अपने साथ रखती थी। और ये है हमारे चामुंडा माता की पिक्चर है। और इस तरह से ना ये अपने पापा के, इसने पूरी फ़ोटोज़ ख़राब कर रखी है उनके कॉलेज टाइम की। और ये है जब हम लोग मामा लोग हम सब मिलके वृंदावन गए थे ठाकुर जी के दर्शन के लिए, तब की पिक्चर है। और इनकी एक ये पिक्चर देखिए जम्मू की, लग भी नहीं रहा है कि इनकी पिक्चर होगी। मतलब इंसान कितना बदल जाता है समय के साथ ना। और ये हमने मसूरी में खिंचाई थी, हम लोग सब मसूरी गए थे तो वहाँ की ये पिक्चर है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और कहीं और चलते हैं लेके आपको। तो अभी हम लोग जा रहे थे डांट काली माता के मंदिर। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हाईवे का काम चल रहा है, तो इस तरफ देखिए जंगलों का जो है कटान हो गया है, कटाव हो गया है। और हम लोग कहते हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश कम हो रही है ना, भूसंकलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्यों हो गया, यही सब कारण है, हम खुद ही इसके कारण है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं मोनेस्ट्री में, यानी कि गुफा में। और इससे पहले मैंने आपको सुनाया ट्रक की हॉर्न की आवाज़, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने भैया को बजाने के लिए बोला था तो इन्होंने 2 बार बजा दिया था। तो उसके बाद बस हम लोग थोड़े घूमे वहाँ पे, और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और हम लोग आ गए थे घर में। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का शूट है। और सुबह सुबह सब लोग स्कूल जा चुके हैं और मैं लगी हूँ सफाई करने में अपने। तो काम काज तो खैर चलता ही रहता है, आपको पता ही है कितना काम होता है घर में। और सुबह पूजा करने के बाद मैं सारे कमरों में इस तरह से अगरबत्ती लगा देती हूँ। तो ये मतलब बिना लकड़ी की अगरबत्ती है तो ये अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो है मैं मतलब जो आटा वाटा गूँधने लगी थी, क्योंकि जो है अपना काम ख़त्म करने में ही भलाई होता है, करना खुद ने है तो टाइम से अपना काम ख़त्म कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस समय तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैं ये वाली लाइट जला देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर जाके ऊपर अपने पौधों के साथ ही जो है मेरा खेलना लगा रहता है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कैन बोर्ड के कारण हमारे जो यहाँ पे नर्सरी थी वो हट गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मुझे मतलब नर्सरी के लिए कहीं और जाना पड़ता है, किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, जो कि दूर पड़ जाता है मुझे। और यहाँ पे ये मेरे मनी प्लांट्स है ना, ये नीचे को आ रहे थे तो इसको मैं जो है ठीक कर दूँगी। और आप लोग भी अपने गार्डनिंग को जो है और गार्डन को किस तरह से ख्याल रखते हैं और क्या क्या करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं मुझे बताइए, क्योंकि हमको सब कुछ पता नहीं होता है ना, हर इंसान को सब कुछ चीज़ें पता नहीं होती है। एक दूसरे को ऐसे देख देख के हम ये चीज़ें सीखते हैं।
और यहाँ पे मैं जो है पंकज और सिया स्कूल से आने वाले हैं, तो उनके लिए नाश्ता पानी तैयार कर रही हूँ। कभी वो लोग लंच करते हैं, कभी ऐसे स्नैक्स खाते हैं, तो जो उन लोगों की मर्ज़ी होती है वही बना देती हूँ। और ख़ुद का मेरा फास्ट है, तो मैं यहाँ पे जो है अपने लिए चाय बना रही थी। खैर ये मंडे वाला नहीं है, मंडे में तो उन लोगों का भी फास्ट था, मंडे में तो सिया पंकज सबका ही फास्ट था। और तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी, कुछ खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो उसके बाद फिर ये लोग आ जाते हैं, तो बहुत जो है और ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर फिर रेस्ट करके फिर मेरा भी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो अभी मैं छत से कपड़े ले आई थी, और आजकल हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मतलब लगातार। शायद ही ऐसा कोई दिन जा रहा है जिस दिन बारिश ना हो रही हो। तो मौसम भी अभी यहाँ पे पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो कुकर ले सकते हैं, इसका स्टील जो है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी आपका खाना जलेगा नहीं और चिपकेगा नहीं बर्तन में। तो ये जो आप बर्तन है ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसमें फ़िलहाल तो बॉईल करने रखा है पोटैटोज़, यानी कि आलू मैंने बॉईल करने रखा है। और हमारी जो है व्रत की थाली ये मेरी तैयार हो चुकी है, और आपने शॉर्ट में भी देख ही लिया था। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी और लूँगी आप लोगों से विदा। तो ये व्रत में जो है वैसे सावन में कई लोग खाना नहीं खाते, सावन नहीं सोमवार के व्रत में, जैसे मेरी मम्मी भी खाना नहीं खाती है, फलाहारी करती है। लेकिन हमारा तो क्या है कि सिया पंकज इन सब के कारण मैं खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि ये व्रत रखते हैं तो बिना खाना खाए नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया है, किचन भी साफ़ हो गया है और बर्तन भी धुल गए हैं। और मैं दूंगी पंकज को मिठाई, और मैं खुद भी खाऊंगी। तो ये तो इनके लिए है, मतलब इनको दे चुकी थी, ये मेरे लिए है। और कल के लिए वाटर बॉटल्स भर के रख दिया है, ये सिया का है, पंकज का फ्रिज में लगा दिया है। तो बस अब मैं करूँगी डोर क्लोज़ और आप लोगों से लूँगी विदा। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।